हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और आपका भी दोस्तों 19 नवंबर से क्लास 12th फिजिक्स का प्यार बच्चों एग्ज़ाम होने वाला है। कैसा एग्ज़ाम? तो त्रैमासिक एग्ज़ाम। तो आपके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से कर लेना। 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग आंसर को देख लीजिए और यही सब क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। 40 रहेगा तो आपको 35 का जवाब देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आएगा कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो पहले बात आपको याद रखना, आवेश का बीमा AT होता है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा, ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का जो विमीय सूत्र होता है प्यारे बच्चों क्या चीज होता है, MLT की घात -1। ये सारा चीज मैं करवाया हुआ कैसे होता है जी, ठीक है। तो MLT की घात -1 होता है दाब का सूत्र, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की बीमा किस राशि के बराबर होती है, ठीक है। ये 12th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेग के बराबर होती है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। और मैं आपको सूचना दे देता हूँ, अगर आपको ठीक है क्वेश्चन वगैरह चाहिए अगर आपको, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। नंबर को ध्यान से देख लीजिए, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। अभी नहीं, पहले वीडियो को देख लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, फिर सब्जेक्टिव मिल जाएगा इसी पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रा के किलोमीटर स्क्वायर से एम्पियर की घात -2 और सेकंड की घात -3 लिखा जा सकता है। तो किसका मात्रा कैसा लिखा जा सकता है, तो वो प्रेरकत्व का बीमा ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा, ध्यान रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पिंड का विस्थापन S = AT + BT² दी गई है। तो पिंड का त्वरण जो उसको निकालेगा एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो ध्यान रखेगा यहाँ पर त्वरण निकालने पर 5 ये आपका आया था क्या पे प्यारे बच्चों 2 भी आया था, ठीक है, जो कि बे नंबर में है। सारा सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, गलती होने का चांस कम है। अगला देख लीजिए, छठा नंबर क्वेश्चन है या अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y = mx + c निरूपित होता है, तो गतिशील कण कौन होगा। तो गतिशील कण प्यारे बच्चों नियत वेग होगा। कैसा होगा, नियत वेग होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का एक्स अक्ष के साथ बना कोण पूछा जा रहा है सदिश I + j के लिए। तो एक्स अक्ष के लिए जो कोण बनता है प्यारे बच्चों 45 डिग्री का बनता है, ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर आपका जो कोण बनेगा कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि F = 4I - 3j के लंबवत हो तो दूसरा सदिश कैसा निकलेगा, ठीक है। तो इसको इसके लंबवत निकालेगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका प्लस में चल जाएगा 4I + 3j, इसलिए इसका लंबवत सदिश जो होगा 4j + क्या चीज हो जाएगा 3j, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि यदि अगर A × B = 0 तो B × 0 हो तो A × C का मान क्या होगा। तो A × C का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, इसका सही जवाब जो निकलेगा सॉल्व होने पर A × C जो निकलेगा 0 निकलेगा, क्योंकि A × B देखो समझाने से कोई मतलब नहीं है, राइट आंसर ए नंबर, ध्यान रखो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि आध त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गमन बेवेग से गतिमान करना है, तो अर्धवृत्त तय करने में दोस्तों औसत त्वरण जो होगा वो उसका मान कितना होगा, औसत त्वरण का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा औसत त्वरण 2b² बटा में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पर बी नंबर होगा, एकदम ध्यान में रखते जाइए, या तो आप लोग लिखते चलिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते वस्तु का एक समान होता है, तो कैसा समान होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान में रखना आप लोग को, त्वरण के समान होता है। कैसा होता है, त्वरण के समान। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल दोस्तों क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों तय की गई क्या चाहिए दूरी के बराबर, क्या कहेंगे, तय की गई दूरी के बराबर, इसलिए सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन का एक पिंड का समरूप बल लगाने पर कौन से राशि निम्नलिखित में से स्थिर रहती है। तो वो राशि जो स्थिर रहती है प्यारे बच्चों हमेशा त्वरण रहता है। कौन रहता है, त्वरण हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, यदि अभिलंब की अभिक्रिया दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा। यदि अभिलंब की अभिक्रिया दुगना कर दिया जाए तो घर्षण जो गुणांक होगा वो समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समान। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस पर आप लोग तैयारी भी कर सके 12th का, ठीक है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि 1 kg द्रव्यमान के पास तो गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग 200 कितना होगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका 0.45 मीटर प्रति सेकंड आता है, तो ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के पास का रैखिक संवेग जो पी है उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो इसका गतिज ऊर्जा का मान पी स्क्वायर बटा में 2m आ जाएगा, तो ध्यान रखें राइट आंसर डी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान एम है यदि वेग बी है तो इस गति से चलता है कि पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद भी वेग से गति करता है, तो दीवार पर दिया गया जो मोमेंटम होगा प्यार बच्चों वो क्या हो जाएगा। तो इस पर दीवार पर दिया गया जो मोमेंटम जो कुल मोमेंटम होगा वो क्या होगा। तो ध्यान रखना कुल मोमेंटम जो होगा 2mv होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला देख लो 18 नंबर क्वेश्चन है कि समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो संक्षिप्त भौतिक राशि कौन होगी। तो संक्षिप्त भौतिक राशि की बात किया जा रहा है तो वो आपका गतिज ऊर्जा होगी। कौन होगी प्यारे बच्चों, गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर से गिराया जाए तो 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, तो टक्कर का प्रत्यास्था जो गुणांक होगा उसका मान क्या होगा। तो इसका गुणांक जो होगा प्यारे बच्चों 3/4 गुणांक आएगा इसके प्रत्यास्था गुणांक निकालने के बाद। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समान द्रव्यमान के 2 कणों में एक स्थिर है तो दूसरा कण त्वरण ए सदिश है, तो इस निकाय के लिए त्वरण केंद्र का मान क्या होगा। तो इसके लिए जो मान होगा प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ए सदिश बट्टा में 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर बी नंबर होगा, ध्यान रखो। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक कण एक शख्स के समांतर नियत वेग से चल रहा है तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग कितना होगा। तो उसका जो कोणीय संवेग होगा प्यारे बच्चों नियत रहेगा, क्या रहेगा, नियत रहेगा, इसलिए ध्यान रखो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय गोला के द्रव्यमान और उनके व्यास का गिद्र जो जड़त्व होता है आघूर्ण बराबर, तो उनके त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो उनके त्रिज्या का अनुपात √5/√3 होगा, इसलिए सही जवाब डी नंबर होगा, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव कितना होता है। तो खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव जो होता है वो आपका समरूप रहता है, ध्यान रखो ऑप्शन बी होगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक वलय का द्रव्यमान एम है और उसका द्रव्यमान आर है, तो वलय के केंद्र से गुजरने वाले एवं उसके लंबवत अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा। तो ध्यान रखना इसका जड़त्व आघूर्ण mr² होगा, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला देख लीजिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, इसका कारण क्या। जब दूध को मखते हैं मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, इसका कारण होता है अपकेंद्र बल, क्योंकि गोल गोल घूमता है तो अपकेंद्र बल के कारण ही होता है। अगला देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान वाले एक पिंड घूर्णन अक्ष के परितः एक समान वेग से कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमता है, तो अक्ष के परितः 200 जड़त्व आघूर्ण आई है, तो इसका कोणीय संवेग जो होगा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा। तो ध्यान रखना ये आपका आई ओमेगा होगा, आई ओमेगा डी में दिया गया, इसीलिए सही जवाब डी नंबर। अगला देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस गोले के बाहर स्थित पे बिंदु पर गुरुत्वीय विभव यदि GM बटा -x है, तो यहाँ पर जी गुरुत्वीय नियतांक है, जहाँ पर एम द्रव्यमान है तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू निकलेगा बहुत मेहनत लगा था निकालने में, ठीक है। ये पे बिंदु के गोले के केंद्र की ओर केंद्र से दूरी पर होगा, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर ध्यान रखो, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का संवेग यदि 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो कितनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ध्यान रखना प्यार बच्चों 44% की वृद्धि होती है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस गोला बिना फिसलन के क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, तो इसका दोस्तों कोणीय जो गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा। तो इसका जो अनुपात होगा प्यारे बच्चों ध्यान रखना 2/5 के अनुपात होगा। अगला देखो 36 नंबर है कि पृथ्वी की त्रिज्या r है, द्रव्यमान m है, तो यहाँ पर गुरुत्व जनित त्वरण g और g का अनुपात जो होगा कितना अनुपात का होगा। तो ये अनुपात होगा प्यारे बच्चों r²/m, बी नंबर। अगला देखिए 31 नंबर, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग से आधे वेग से करता है तो पृथ्वी के 200 सतह पर कृत्रिम उपग्रह जो दूरी होगी लगभग कितनी होगी। तो ये दूरी जो लगभग में होगी प्यारे बच्चों आपका 2r होगा, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला देख लो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की पृथ्वी के किस उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या एक भू स्थिर उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या के 4 गुनी है, तो पृथ्वी के उस उपग्रह के परिनमन काल दोस्तों कितना होगा। तो इसका परिनमन काल जो होगा मेरे प्यार बच्चों ध्यान रखना 16 दिन का होगा, राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए 33 नंबर
नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, यदि पृथ्वी पर अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है तो दोस्तों जी का विषुवत रेखा पर मान कितना होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पर पूर्वार्थ रहेगा, पूर्वार्थ मैंने पहले जैसा ही रहेगा। देखिए सुदृढ़ता गुणांक का दोस्तों बीमा क्या होता है, तो सुदृढ़ता तो गुणांक होता है, इसका बीमा MLT की घात -2 होता है। अगला देखो 35 नंबर क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो ताप में वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है बढ़ते हैं। राइट आंसर बी नंबर। तो चलो प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन मैंने बना दिया, यही सब आप लोग करना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर ले लो। तो मैं आप लोग को देता हूँ नंबर, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ना मेरे प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ू ना प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ा काम हो जाए कि आपको वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए और भी सब्जेक्ट का जितना भी होगा सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार के आगे भी मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।